ओम शांति। आज 18 जनवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज हम सब अव्यक्त मिलन भी करेंगे। साथ साथ आज का दिन इस यज्ञ के इतिहास में बहुत बड़ा स्थान रखता है। आज के दिन इस यज्ञ के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिनको हम सब भागीरथ के रूप से जानते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, आज उनका पुण्य स्मृति दिवस है, जो विश्व शांति दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। हर स्थान पर अमृत वेले से ही पावरफुल योग तपस्या के लिए सब ब्राह्मण विशेष रूप से साधना करते हैं, साइलेंस में रहते हैं, बाबा के चित्र को देखते हुए उनके चरित्रों को याद करते हैं। ब्रह्मा बाबा, उनकी जो मुख्य विशेषता थी कि प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो शिव बाबा ने दिया। जब उनका नाम दादा लेखराज था, दादा लेखराज से उन्होंने अपनी जीवन यात्रा तय करते करते प्रजापिता ब्रह्मा और संपूर्ण फरिश्ता बन गए। उनके जीवन का एक मुख्य गुण कि उन्होंने हमेशा शिव बाबा को याद किया, परम पिता परमात्मा का महत्व सबको समझाया। कोई उनकी महिमा करता था तो उन्होंने अपनी महिमा को कभी स्वीकार नहीं किया, हमेशा शिव बाबा की ओर इशारा किया कि शिव बाबा को याद करो। ये विशेषता भी उसकी देन है। अपनी विशेषताओं का कभी उन्हें अभिमान नहीं किया, जबकि वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन अपनी खूबियों का, अपनी विशेषताओं का उन्हें कभी बयान नहीं किया। लेकिन शिव बाबा ने उनको भी हमेशा उनकी विशेषताओं का महत्व सब बच्चों को समझाया। हम सब दिल से शुक्रिया करते हैं ब्रह्मा बाबा का कि आपने हमें बड़े बाबा से मिला दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रह्मा बाबा जब बच्चों से मिलते थे तो पूछते थे, बच्चे शिव बाबा याद है ना? शिव बाबा याद है ना? अगर कोई भोजन बना रहा होता था तो बाबा बीच में ही जाकर पूछते थे बनाने वाले से, शिव बाबा की याद में बना रहे हो ना? बाबा याद है। इस याद का महत्व इतना अधिक समझा और समझाया कि वो स्वयं भी शिव बाप समान बन गए। बाबा के अंतिम शब्द थे, बच्चे निराकारी भव, निरंकारी भव, निर्विकारी भव। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को याद किया, संपूर्णता को प्राप्त किया, हम सब यज्ञवत्स भी आज के दिन खूब तपस्या करते हुए बाबा को अपना संकल्प समर्पित करेंगे। हमें भी आप जैसा संपूर्ण फरिश्ता बनना है, फॉलो फादर करना है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई। पाप क्या है, पुण्य क्या है। बाबा को याद करना, बाबा की याद दिलाना, बाप की याद के साथ साथ अपना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में सफल करना, ये पुण्य है। देह अभिमान में आना, संग दोष में आना, पर चिंतन पर दर्शन करना, ये पाप है। तुम ब्राह्मणों को पुण्य का काम करना है, कोई भी पाप नहीं करना, नहीं तो उसकी 100 गुना सजा हो जाती है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब विक्रम करना बंद करो, मुझे याद करो। साथ साथ बाबा ने सावधान किया कि यहां पर दुनिया से दिल नहीं लगानी। आप हुए मर गई दुनिया, आपको यहां से ममत्व मिटा देना है। समय बहुत थोड़ा है, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी से भी याद, अपनी याद के चार्ट को बढ़ाते जाना है, अवगुणों को निकालते जाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। आज हम साइलेंस में रहते हुए बाप दादा से मिलन मनाएंगे और अव्यक्त महावाक्य भी सुनेंगे।
मुरली का सार है, आज के दिन में सार है पाप और पुण्य की गति और बाबा की मधुर शिक्षाएं। ओम शांति। रूहानी बाप, अब तुम बच्चों से रूहान कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। टीचर का काम है शिक्षा देना, गुरु का काम है मंजिल बताना। मंजिल है मुक्ति, जीवन मुक्ति की। मुक्ति के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है। अब 84 का चक्र पूरा होता है, वापस घर जाना है। अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करने से बहुत खुशी आएगी, फिर दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। दूसरों पर भी मेहर करनी है, रास्ता बताने की, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। बाबा ने तुम बच्चों को पुण्य और पाप की गहन गति भी समझाई। पाप और पुण्य की गहन गति। पुण्य क्या है, पाप क्या है? सबसे बड़ा पुण्य है, नोट करेंगे, बाप को याद करना, दूसरों को भी याद दिलाना, सेंटर खोलना, तन मन धन दूसरों की सेवा में लगाना, यह है पुण्य। सेंटर खोलना, तन मन धन दूसरों की सेवा में लगाना, यह है पुण्य। संग दोष में आकर व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन में अपना समय बर्बाद करना, यह है पाप। पर चिंतन में अपना समय बर्बाद करना, यह है पाप। अगर कोई पुण्य करते करते पाप कर लेते हैं तो की कमाई खत्म हो जाती है। जो कुछ भी पुण्य किया सब खत्म हो जाता, फिर जमा के बदले ना हो जाती। पाप कर्म की सजा ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के लिए 100 गुना है, क्योंकि सतगुरु के निंदक बन जाते हैं। इसलिए बाबा शिक्षा देते, मीठे बच्चे कभी भी पाप कर्म नहीं करना, विकारों की चोट खाने से बचकर रहना। बाप का बच्चों पे लव है तो तरस भी पड़ता है। बाप अनुभव सुनाते, जब एकांत में बैठते हो तो पहले अनन्य बच्चे याद आते हैं। भले विलायत में है या कहीं भी है, कोई अच्छा सर्विसेबल शरीर छोड़ जाता है तो उनकी आत्मा को भी याद कर सर्च लाइट देते हैं। ये तुम बच्चे जानते हो, यहाँ 2 बत्तियां हैं, दोनों लाइट इकट्ठी हैं, दोनों जबरदस्त लाइट हैं। सवेरे का टाइम अच्छा है, स्नान कर एकांत में चले जाना चाहिए। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, स्नान करके एकांत में चले जाना चाहिए। अंदर खुशी भी बहुत रहनी चाहिए। बेहद का बाप बच्चों को समझाते, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, घर को याद करो। बच्चे याद की यात्रा को भूलना नहीं, अंडरलाइन करेंगे, याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं। याद से तुम पावन बनेंगे, पावन बनने बगैर तुम वापस घर नहीं जा सकते। मुख्य है ही ज्ञान और योग। बाबा के पास यहाँ बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देते हैं। इसमें योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप की भी याद से याद मिलती है। याद से बच्चे बाप को खींचते हैं। पिछाड़ी में आने वाले जो ऊंच पद पाते, उसका आधार भी याद है। वे कशिश करते हैं, कहते हैं बाबा रहम करो, कृपा करो। इसमें मुख्य चाहिए याद। याद से करंट मिलती रहेगी, इसमें आत्मा हेल्दी बनती है, भरपूर हो जाती है। कोई समय बाप को किसी बच्चे को करंट देनी होती तो नींद फिट जाती, ये फुरना लग जाता कि फलाने को करंट देनी है। जानते हो करंट मिलने से आयु बढ़ती है, एवर हेल्दी बनते हैं। ऐसे भी नहीं एक जगह बैठ याद करना है। बाबा समझाते, चलते फिरते भोजन खाते कार्य करते भी बाप को याद करो। चलते फिरते भोजन खाते कार्य करते भी बाप को याद करो। दूसरों को करंट देनी है तो रात्रि को भी जागो। बच्चों को समझाया, सवेरे उठकर जितना बाप को याद करेंगे उतना कशिश होगी। सुबह उठकर जितना याद करेंगे उतना कशिश होगी। बाप भी सर्च लाइट देंगे। आत्मा को याद करना अर्थात सर्च लाइट देना, फिर उसको कृपा कहो या आशीर्वाद कहो। तुम बच्चे जानते हो ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, ये हार जीत का खेल है। जो होता है वो ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, जो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। क्रिएटर को पसंद है तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा।
इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान सिक व प्रेम से सेवा करने आते हैं। बहुत सुंदर बात, दिल को छू लेने वाली बात। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान सिक व प्रेम से सेवा करने आते हैं। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं, जानते हो सतयुग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं, जानवर से भी प्यार रहता है, ऐसे कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से ना रहे। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ बनेंगे तो वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। बाबा कहते कल्प पहले हूं बहु मिसल फिर से प्यारा बनाने आया हूं। कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज सुनते तो बाबा शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते होंगे? जब कोई गुस्सा करता है तो बाबा शिक्षा देते, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं, इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरे को भी दुखी करेंगे। बाप सदाकाल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है, एक दो को कभी दुख नहीं देना, बहुत बहुत लवली बनना है। लवली बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे तो अपना भी कल्याण, दूसरों का भी कल्याण करेंगे। अभी विश्व का मालिक तुम्हारे पास मेहमान बनकर आया है, तुम बच्चों के सहयोग से विश्व का कल्याण होना है। जैसे तुम रूहानी बच्चों को बाप अति प्यारा लगता, वैसे बाप को भी तुम रूहानी बच्चे बहुत प्यारे लगते हो, क्योंकि तुम ही श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण करने वाले हो। तुम यहाँ ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, बाबा सम्मुख बैठे हैं, तुम ही संग खाऊं तुम ही संग बैठूं। जानते हो शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं, मीठे बच्चे दे सही दे के सब संबंधों को भूल, माम एकम याद करो। ये अंतिम जन्म है, ये पुरानी दुनिया पुरानी देह क्लास हो जानी है। कहावत है आप मुए मर गई दुनिया। कहावत कौन सी है? जब हम स्वयं मर जाते हैं तो समझो दुनिया ही खत्म हो गई। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते बाबा पढ़ाई कब तक चलेगी? जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। बाबा कितना निरंकार है, तुम बच्चों को भी निरंकारी बनकर सेवा करनी है। जैसे बाबा को किसी बात का अहंकार नहीं, तुम्हें भी निरंकारी बन के सेवा करनी है। तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी है, श्रीमत पे चलना चाहिए। कहीं अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद, भाई बहने हो, ईश्वरीय पोत्रे और पोत्रियां हो, उनसे वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का बहुत अभ्यास चाहिए। बाप का पहला फरमान है अशरीरी भव देही अभिमानी भव। 5 सेकंड के लिए देही अभिमानी बन जाएंगे। भृकुटी कक्ष में विराजमान मैं ज्योति बिंदु आत्मा देह को चला रही हूं। बाबा कहते अशरीरी भव देह अभिमानी भव। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तब जो खाद पड़ी है वो निकलेगी, सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम बच्चे अधिकार से कह सकते हो बाबा, ओ मीठे बाबा, आपने मुझे अपना बना के सब कुछ वर्षे में दे दिया, इस वर्षे को कोई छीन नहीं सकता। इतना तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। तुम ही सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाले लाइट हाउस हो। उठते बैठते चलते फिरते लाइट हाउस होकर रहो। बाबा कहते बच्चे अब टाइम बहुत थोड़ा है, गाया जाता 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी से भी याद, जितना हो सके बाबा को याद करने लग जाओ, फिर चार्ट को भी बढ़ाते जाओ। अच्छा, अव्यक्त महावाक्य निरंतर योगी बनो। जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया, फिर 1 सेकंड में शरीर से परे और शरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। अब ये भी आधार लिया भृकुटी कक्ष में, 1 सेकंड में अपने आप को मूल वतन में देखें, जहां शरीर नहीं, देह के संबंधी कुछ भी नहीं, अशरीरी बन जाओ।
बाबा कहते अब ये भी शरीर में आए, अब ये भी अशरीरी बन गई, प्रैक्टिस करो। इसी को कर्मातीत अवस्था कहा जाता। जैसे कोई वस्त्र धारण करना या ना करना अपने हाथ में रहता, आवश्यकता हुई धारण किया, नहीं हुई तो उतार दिया। ऐसा अनुभव शरीर रूपी वस्त्र को धारण करने और उतारने में हो। कर्म करते ऐसा अनुभव होना चाहिए जैसे कोई वस्त्र धारण करके कार्य कर रहे हैं, कार्य पूरा हुआ, वस्त्र से न्यारे हो गए। इस तरह से अनुभव करना है जैसे देख वस्त्र है, अभी धारण किया, कार्य किया, अभी इससे न्यारे हो गए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते भी अनुभव हो। जैसे कोई प्रैक्टिस हो जाती है ना, लेकिन ये प्रैक्टिस किन्हें हो सकती है? जो शरीर के साथ या शरीर के संबंध में जो भी बातें हैं, शरीर की दुनिया, संबंध वाले जो भी वस्तुएं हैं, उनसे बिल्कुल डिटैच, जरा भी लगाव नहीं होगा, तब न्यारे हो सकेंगे। अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं, डिटैच नहीं हो सकते, तो न्यारेपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो हर एक को अभी प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल न्यारेपन का अनुभव। इस शरीर में रहने से अन्य आत्माओं को भी आप लोगों से न्यारेपन का अनुभव होगा। इस स्टेज पर रहने से औरों को भी आपसे न्यारेपन का अनुभव होगा, वो भी महसूस करेंगे। जैसे योग में बैठते समय कई आत्माओं को अनुभव होता है, ये ड्रिल कराने वाले न्यारी स्टेज में हैं, ऐसे चलते फिरते फरिश्तेपन के साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे हुए भी अनेक आत्माओं को जो आपके सतयुगी फैमिली में समीप आने वाले होंगे, उनको आप लोगों के फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद दोनों का इकट्ठे साक्षात्कार होगा। जैसे शुरू में ब्रह्मा में संपूर्ण स्वरूप और श्री कृष्ण का दोनों साथ साथ साक्षात्कार करते थे, ऐसे अब उनको तुम्हारे डबल रूप का साक्षात्कार होगा। जैसे जैसे नंबरवार इस न्यारी स्टेज पर आते जाएंगे, आप लोगों के भी डबल साक्षात्कार होंगे। अब ये पूरी प्रैक्टिस हो जाए, यहां वहां से यही समाचार आने शुरू हो जाएंगे। जैसे शुरू में घर बैठे भी अनेक समीप आने वाली आत्माओं को साक्षात्कार हुए, वैसे अब भी साक्षात्कार होंगे। यहां बैठे हुए आप लोगों का सूक्ष्म स्वरूप सर्विस करता रहेगा। एक स्थान पर बैठे भी आपका सूक्ष्म रूप स्थान स्थान पे सेवा करता रहेगा। अब यही सर्विस रही हुई है। साकार में सब एग्जाम्पल देख लिए, सब बातें नंबरवार ड्रामा अनुसार होनी है। जितना जितना स्वयं आकारी फरिश्ते रूप में होंगे, उतना आपका फरिश्ता रूप सर्विस करेगा। आत्मा को सारे विश्व का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो भी आपके सूक्ष्म स्वरूप में सर्विस करेंगे। लेकिन जो इस न्यारी स्थिति में होंगे, स्वयं फरिश्ते रूप में स्थित होंगे। शुरू में सब साक्षात्कार हुए, फरिश्ते रूप में संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज दोनों अलग अलग साक्षात्कार होता था। जैसे साकार ब्रह्मा, संपूर्ण ब्रह्मा का अलग अलग साक्षात्कार होता था, वैसे अनन्य बच्चों के साक्षात्कार भी होंगे। हंगामा जब होगा तो साकार शरीर द्वारा तो कुछ कर नहीं सकेंगे और प्रभाव भी इस सर्विस से पड़ेगा। जैसे साक्षात्कार से प्रभाव हुआ, शुरू में परोक्ष अपरोक्ष अनुभव ने प्रभाव डाला, वैसे अंत में ये सर्विस होनी है। अपने संपूर्ण रूप का साक्षात्कार अपने आप को होता है, आपको अपने संपूर्ण रूप का साक्षात्कार होता है। अभी शक्तियों को पुकारना शुरू हो गया, अब परमात्मा को कम पुकारते हैं, शक्तियों की पुकार शुरू में तेज रफ्तार से चालू हो गई। ऐसे प्रैक्टिस बीच बीच में करनी है। आदत पड़ जाने से बहुत आनंद फील होगा, एक सेकंड में आत्मा शरीर से न्यारी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब यही पुरुषार्थ करना है। वर्तमान समय मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है। मनन शक्ति से सर्व शक्तियां अपने में भरने की आवश्यकता है, तब मगन अवस्था होगी और विघ्न टल जाएंगे। विघ्नों की लहर तब आती जब रूहानियत की तरफ फोर्स कम हो जाता। विघ्नों की लहर तब आती जब रूहानियत की तरफ फोर्स कम हो जाता। तो वर्तमान समय शिवरात्रि की सर्विस से पहले स्वयं में शक्ति भरने का फोर्स चाहिए। भले योग के प्रोग्राम रखते हो, योग द्वारा शक्तियों को अनुभव करना और कराना, अब ऐसी क्लासेस की आवश्यकता है। योग द्वारा शक्तियों का अनुभव करना और कराना, ऐसी क्लासेस की आवश्यकता है। प्रैक्टिकल अपने बल के आधार से औरों को बल देना है। सिर्फ बाहर की सर्विस के प्लान नहीं सोचने, पूरी नजर चाहिए।
सब तरफ जो निमित्त बने हुए हैं उनको ये ख्यालात आने चाहिए कि हमारी फुलवाड़ी किस बात में कमजोर है। किसी भी रीति से अपनी फुलवाड़ी की कमजोरी पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए। समय देकर भी कमजोरियों को खत्म करना है। जैसे साकार रूप को देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय होता तो दिन रात सकाश देने की विशेष सर्विस, विशेष प्लान्स चलते थे। निर्बल आत्माओं को बल भरने का विशेष अटेंशन चलता था, जिससे अनेक आत्माओं को अनुभव होता था। रात रात को भी समय निकाल आत्माओं को सकाश भरने की सर्विस चलती थी। तो अभी विशेष सकाश देने की सर्विस करनी है। लाइट हाउस माइट हाउस बनकर ये सर्विस खास करनी है, तब चारों ओर लाइट माइट का प्रभाव निकलेगा। अब ये आवश्यकता है। जैसे कोई साहूकार होता है तो अपने नजदीक संबंधियों को मदद देकर ऊंचा उठा लेता है। जैसे कोई साहूकार होता है अपने नजदीक के संबंधियों को मदद देकर ऊंचा उठाता है। ऐसे वर्तमान समय जो भी कमजोर आत्माएं संबंध संपर्क में हैं, उनको विशेष सकाश देनी है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, 1000 भुजा वाली ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। वर्तमान समय 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के रूप का पाठ चल रहा है। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा के बिना भुजा रूपी बच्चे कुछ नहीं कर सकते। हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। जब तक स्थापना का पाठ है तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ है। इसलिए कभी भी जुदाई का पर्दा डाल वियोगी नहीं बनो। प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ, गुणगान करो लेकिन घायल नहीं बनो। बाबा के गुणों का गुणगान करो, घायल नहीं बनो। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो। स्लोगन है, अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास नंबर आगे आने का आधार है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा में शुभ भावना, शुभकामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहें। मनसा सदा इस सेवा में बिजी रहे। जैसे वाचक की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए, अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे। वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होती रहे। आज हम सब बाबा को सामने देखते, 1000 भुजा वाले बाप को देखते हुए ये स्मृति इमर्ज रूप में रखेंगे। 1000 भुजा वाले बाबा मेरे साथ है, उनकी शक्तियां मेरे साथ है। इस साथ का अनुभव आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। साथ का अनुभव परमात्म उपस्थिति से सब कार्यों को सफल करता है। जिनके साथ 1000 भुजाओं वाला बाबा है, उनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं। जिनके साथ 1000 भुजाओं वाला बाबा है, वो सदा निश्चिंत है। स्मृति दिवस समर्थि दिवस है। आज अपने में सर्व शक्तियों का आह्वान करें। मैं बाप समान शक्तिशाली आत्मा, जो भी मिले
में भी शुभ भावना, शुभकामना देनी है। सूक्ष्म शरीर के द्वारा मनसा सेवा करनी है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।